हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। आज हमने तुम्हारे लोगों की मैथ की जो 9th क्लास की एक ए चैप्टर हमने कंप्लीट किया तुम्हारे लोगों का। बढ़िया ढंग से एकदम कवर कराया, उसे देखें जाके और बढ़िया ढंग से वीडियो देखें। और आज हम तुम्हारे लोगों की इंग्लिश की एक्टिव पैसिव क्लास चल रही हैं जो लगातार, उनमें से हम आज पास्ट की क्लास लेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। बिल्कुल सही। फिर इसके बाद में हमारी क्लास में पूरे बने रहें लास्ट तक, इसलिए क्योंकि आज जो मटेरियल एकदम मिलेगा ना, धुआंधार होगा। पहली बात तो आज से पास्ट जो टेंस है वो स्टार्ट होगा, इसलिए हमें पूरा मटेरियल आज की वीडियो में देना है। तो समझते चले, पूरी क्लास को एकदम शिद्दत से पढ़ें, पूरे तन मन धन के साथ में ध्यान दें भाई। हैं अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाएं। देखो, आज की क्लास है किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझते चलें भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम आज जो लेके चलेंगे वो एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। समझ ले भाई, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज हम लेके चलेंगे किसके? पास्ट इंडेफिनिट के। पास्ट इंडेफिनिट में मेन चीज क्या होती है उसको ध्यान से समझें। देखो, हम एकदम छोटे तरीके से रूल्स थोड़ा समझा दे रहे हैं। क्या है पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें, जो सेकेंड फॉर्म लगती है लेकिन निगेटिव सेंटेंस ये सिर्फ पॉजिटिव में है। किसमें? समझ में भाई, पॉजिटिव सेंटेंस में। किसमें लगेगी भाई? पॉजिटिव सेंटेंस में। निगेटिव और इंटेरोगेटिव। निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा भाई? मेन वर्ब की, समझ ले, वाक्य जो बनवाना है हमें, पहले मेन बेसिक हम उसका कंप्लीट कर रहे हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही इंपॉर्टेंट चीज है। निगेटिव और इंटेरोगेटिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। डिड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा भाई? डिड का प्रयोग होगा। समझ लें। अब पहली क्लास में है तो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पहले बताते हैं, कैसे इसको बदलना और किस प्रकार से बदलना भाई। तो समझे भाई, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, ये जो रूल्स बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझें एक बार फिर से। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसे मैं स्कूल गया, या फिर तुमने खाना खाया, या माता जी ने खाना पकाया। ऐसे करके वाक्यों में क्या है, ये लगे। अगर ये कह दे कि माता जी ने खाना नहीं पकाया तो मदर डिड नॉट कुक द फूड, तो इसमें क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की जो आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड। अब हम समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसमें क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले हमें जब पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई? समझें, पैसिव। जो पैसिव बनाएंगे हम, इसमें क्या होगा? वॉइस में, पैसिव वॉइस में, समझें भाई, पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे हम, सबसे पहले क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। हम एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का उसको क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। फिर ये चेंज किसमें होता है? तुम लोगों को पता है, सिंपल पास्ट में हो जाता है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आईएनजी लगाना नहीं है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सिंपल पास्ट में हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखते चलें, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर, वाज और वर।
हेल्पिंग वर्ब हो गई तो अयवाज वर्ब। इसके बाद में क्या करना है, ये एक कोष्टक हमने लिख दी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में हमारी आएगी क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब और उसकी कौन सी, थर्ड फॉर्म। इतना समझ ले भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड। अदर वर्ड, अदर वर्ड आएगा इसके बाद भाई, समझ रहे हैं ना। अदर वर्ड के बाद में हम बाई लगाएंगे और बाई लगाने के बाद में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी जो वाक्य में सब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इतना कुछ हमने पहले तुम्हें स्ट्रक्चर बना दिया बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिससे अब तुम्हें वाक्य बनाने में प्रॉब्लम ना हो। एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एकदम धुआंधार तरीके से क्लासें चल रही हैं। इतना नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लें भाई। अब हम चलते हैं आगे। अब हम सेंटेंस बनवाएंगे सीधे। बात तुम लोग पूरी समझ चुके होगे। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को वीडियो शेयर करो जहाँ बच्चे पढ़ रहे हो। ठीक, अच्छे तरीके से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। क्या देखते हैं भाई, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में देखें और समझें। पहला वाक्य, रूल्स हमने लिखा दिया, बता दिया कैसे पैसिव बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस का पहला वाक्य, ही लाइक्ड मी। वाक्य कंप्लीट। वाक्य का अर्थ समझे भाई, उसने मुझे पसंद किया। उसने मुझे पसंद किया। देखो कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस है। ए फॉर एक्टिव और पी फॉर पैसिव। ही लाइक्ड मी, तो हमने क्या बोला है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी मी का हो जाएगा आई। आई के साथ क्या लगता है, वाज। आई वाज, और इसकी सेकेंड फॉर्म लाइक्ड है, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी लाइक की लाइक्ड, लाइक्ड, थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड। यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज हुई, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, लाइक्ड। आई वाज लाइक्ड बाई हिम। समझे, मैंने एक वाक्य बोला, उसने मुझे पसंद किया, मैं उसके द्वारा पसंद किया गया। मैं उसके द्वारा पसंद किया गया, ये हिंदी में हमने तुम्हें ट्रांसलेशन करके बता दिया। अगला वाक्य देखते हैं भाई, फिर ए। अब देखो एक वाक्य है, सी। अब देखो सेकंड फॉर्म यूज करनी है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। ईट का जो सेकंड फॉर्म होता है एट होता है। सी एट द ग्रेप्स। ग्रेप्स माने अंगूर। ग्रेप्स माने अंगूर, और अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। विटीकल्चर। समझते चलें हर चीज को भाई। अब हम पैसिव बना रहे हैं इसका। देखो पैसिव कैसे, द ग्रेप्स से बनाएंगे तो यही ऑब्जेक्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ, उसने अंगूर खाए। उसने अंगूर खाए, तो द ग्रेप्स, द ग्रेप्स वर। देखो मेन वर्ब। देखो हमने एक चीज बताई है तुम्हें, प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, जो प्लूरल होगा उसके साथ में लगेगा वर, और सिंगुलर के साथ में क्या लगेगा, वाज। यहां नोट कर ले, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा भाई, वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर। समझते चलें। द ग्रेप्स वर, देखो कैसे बना रहे, द ग्रेप्स वर ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और बाई सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, हर। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ मुझे आ रही है आज पाली दिया हुआ क्या है, you read the
यू रीड द बुक, यू रीड द बुक इन द क्लास। वाक्य देखो समझो, वाक्य को इन द क्लास से नहीं बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे द बुक से। इन द क्लास से हमने बता दिया, इन से जुड़े हुए वाक्य को पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। यूज एज ए लाइक अदर वर्ड, कैसे यूज करेंगे? एक अदर वर्ड के तरीके से यूज करेंगे। पैसिव, इसका पैसिव जो बनाएंगे हम देखें भाई, समझें कैसे बनेगा पैसिव वाइज। देखो द बुक से बनाओ, कैसे बनाओ? द बुक, द बुक, द बुक, हाँ ये वाक्य है ना, यू रीड द बुक इन द क्लास। तो देखो कैसे बनाते हैं, द बुक एक किताब है तो वाज, द बुक वाज। रीड की तीनों फॉर्म्स एक ही रहती हैं, जैसे कट कट कट, कट की भी तीनों फॉर्म एक रहती हैं। अब द बुक वाज रीड, अब क्या लगेगा? इन द क्लास। हमने बोला ना अदर वर्ड पहले ले लेते हैं, इन द क्लास। अब बाय यू, वाक्य कंप्लीट। एक वाक्य और हम देख लेते हैं, 4 बन जाएंगे पूरे पूरे। वाक्य देखें, दे सोल्ड द बाइक, उन्होंने गाड़ी, बाइक माने मोटरसाइकिल, बेच दी। देखो तो कैसे बनाते हैं, पैसे बनाना है। द बाइक बाज सेल की दोनों थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सोल्ड होती है। द बाइक बाज सोल्ड भाई, दे का क्या हो जाएगा भाई? दैम। पॉजिटिव सेंटेंस एकदम आसान तरीके से हमने कंप्लीट करा दिए। नोट कर लें इतना, फिर हम आगे चलते हैं। कितना नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने? चलते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो तुम लोग, बस हम तो तुम्हारे साथ में मेहनत कर ही रहे हैं। बस तुम लोगों का जो सपोर्ट है वो अच्छे तरीके से बना रहे। पॉजिटिव सेंटेंस हमारे समाप्त हुए। अब हमारे चलेंगे क्या? नेगेटिव सेंटेंस। देखो भाई, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? जो डिड नॉट है, समझें भाई, डिड नॉट चेंज होगा किसमें? वाज नॉट और वर नॉट। ये है तुम्हारा एक्टिव और ये है तुम्हारा P फॉर पैसिव, A फॉर एक्टिव। डिड नॉट चेंज इनटू वाज नॉट या वर नॉट। समझते चलें एकदम अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से वीडियो देखें पूरा। क्या है? एक वाक्य लेते हैं, देखो समझो। राम डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। राम ने गाना नहीं गाया। तो इसका जो पैसिव बनेगा कैसे बनेगा? राम ने गाना नहीं गाना है, राम ने गाना नहीं गाया, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? गाना राम के द्वारा नहीं गाया गया। ये इसका ट्रांसलेशन है, इसको समझते हैं भाई। हम देखो दोनों में बता देते हैं, कर्तवाच और कर्मवाच। तुम्हें ये बात पता है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो भाई। पसीना तो बहेगा अगर मेहनत करोगे भाई तुम लोग भी। देखो कैसे 10 सॉन्ग से बनाते हैं हमने। देखो एक ये चीज़ याद रखें, बताया था कि जब निगेटिव सेंटेंस होंगे तो हमारी मेन वर्ब ना तो यहाँ पे सिंग सैंग आती, कौन सी आती? सैंग, लेकिन लगी सिंग है। तो द सॉन्ग
पैसिव वॉइस में देखे द सॉन्ग वाज, सिंगुलर है तो वाज लगेगा, अब नॉट लग जाएगा यहीं। चले गए। द सॉन्ग वाज नॉट, थर्ड फॉर्म संग बाई राम। इतना समझे। अब इसके आगे चलते हैं, देखो एक वाक्य और देखते हैं भाई। सीता डिड नॉट सीता डिड नॉट टीच द हिस्ट्री। इतना समझे भाई। देखें क्या है, सीता ने इतिहास नहीं पढ़ाया। सीता ने इतिहास नहीं पढ़ाया। हिस्ट्री माने इतिहास, टीच माने पढ़ाना, पढ़ना रीड माने होता है। देखें और समझे भाई क्या है पैसिव। देखो द हिस्ट्री काय से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से हम बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। यही पैसिव का नियम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जब किसी का नाम होता है तो नाम की जगह नाम आ जाता है। द हिस्ट्री से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे भाई, द हिस्ट्री वाज नॉट, क्या है भाई, द हिस्ट्री वाज नॉट, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। द हिस्ट्री वाज नॉट टॉट बाई सीता। वाक्य कंप्लीट भाई। और देखे एक दो वाक्य और देखते हैं। एक वाक्य हम और लेते हैं एक्टिव। देखो वाक्य क्या है, दे डिड नॉट रीड द गीता इन द टेम्पल। देखो क्या है, दे डिड नॉट रीड द गीता इन द टेम्पल। मेन चीज ये समझे भाई क्या, कि गीता, यहाँ पर गीता कौन सी है, श्रीमद् भागवत गीता। उन्होंने गीता मंदिर में नहीं पढ़ी। तो देखो काय से बनाएंगे हम इसको, पैसे बनाएंगे तो गीता से बनाएंगे। तो देखो द गीता ग्रंथ है, दा लगा दिया इसीलिए। अगर नाम होता गीता तो फिर नहीं लगता भाई। द गीता was not, the Gita was not read। देखो समझो, द गीता was not read, थर्ड फॉर्म क्या होती है रीड की, रीड है, इन द टेम्पल बाई, दे का क्या हो जाएगा भाई, देम। इतना नोट करें, फिर इसके बाद एक सेंटेंस और करवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोगों कितने अच्छे तरीके से एकदम कवर हो रहा है भाई। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो तुम लोग, सब कुछ धीरे धीरे हम कवर करा देंगे, एक एक चीज़, कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारा। ग्रामर पोर्शन तो हो ही जाएगा, फिर कंपेरिजन कैसे करते हैं वो भी करवा देंगे, अनसीन पैसेज कैसे करते हैं वो भी करवा देंगे, सब चीज़ें एकदम कवर कराएंगे हम। अगर हमारे चैनल में आओगे तो पूरा ज्ञान लेके जाओगे। यहाँ पे बेसिक भी कमज़ोर हो ना तो 6, 7, 8 की वीडियो देख लो, तुम्हारी बेसिक मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कौन देख रहा है कि तुम्हें क्या दिक्कत परेशानी, तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें नहीं आती ये नंबर सिस्टम, तुम देखो जाके। बाद में इतनी प्रॉब्लम होगी कि नंबर सिस्टम की वीडियो ढूंढते फिरोगे तुम लोग, कहाँ मिल जाए। तो इससे अच्छा यही है, वीडियो में देखो, समझो, पूरा पढ़ो भाई, समय दो। अब देखो एक वाक्य और लिया हमने, क्या है, द हंटर डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ इन द फॉरेस्ट। वाक्य समझे क्या है वाक्य, शिकारी ने जंगल में झूठ नहीं बोला। बनाते हैं, ये इसका एक्टिव है। ए से अगर हम डिनोट करें तो एक्टिव, पी से डिनोट करें तो पैसिव। तो देखो
द ट्रुथ से बनाओ, इन द जंगल से बनेगा नहीं, यानी इन द फॉरेस्ट से बनेगा नहीं। द ट्रुथ, द ट्रुथ। अब क्या है, वाज नॉट, वाज नॉट। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन। द ट्रुथ वाज नॉट स्पोकन। स्पोकन के बाद में क्या लगेगा, इन द फॉरेस्ट। देखो अदर वर्ड को यहाँ जोड़ लो या आगे जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। फॉरेस्ट और बाय द हंटर। कंप्लीट, नेगेटिव सेंटेंस तुम्हारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं किसकी तरफ भाई, अब चलते हैं लेके तुम्हें हम इंटेरोगेटिव तरफ, है ना। चलो बस, अच्छी बात है, तुम लोग गजब तरीके से सीख रहे हो। इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप हमने जब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए तब तब बताया, दो प्रकार के होते हैं। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो और जब वाक्य के शब्द के बीच, जो वाक्य के बीच में मतलब शब्द दिए हो कैसे, तुम्हारे क्वेश्चन वर्ड वाले। यही है हमारा एक नियम। देखो फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, और सेकेंड टाइप में क्या होता है जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो। इसी से पहचानते हैं। तो समझते चले भाई, पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से वीडियो देखें पूरा पूरा। अब क्या है, हम पहले चलेंगे फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप का रूल है वो लिख लो भाई, पैसे बनाने का सीधे सीधे रूल लिखो। सबसे पहले क्या होगा समझो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनेगा फर्स्ट टाइप वाला। तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होगी क्या, वाज और वर, वाज और वर। इसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड, मेन वर्ब की कौन सी, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम यूज करेंगे अदर वर्ड का। किसका यूज करेंगे, अदर वर्ड का। समझते चले भाई। अदर वर्ड के बाद में हम लेके आएंगे क्या, बाई शब्द, और बाई शब्द के बाद में लाएंगे क्या, सब्जेक्ट जो होगा उसका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखें। एक बार फिर से देख लें, जो हम पैसिव बनाएंगे यानी पैसिव वॉइस, तो उसमें क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान दें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर ऑब्जेक्ट का जो होगा उसका सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस प्रकार से हम पूरा अपना कवर कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं। हम तुम्हें पूरा मटेरियल दे रहे हैं, ये नहीं कि हमें जितने ऑनलाइन के जुड़े हुए लोग हैं सब जरूरी हैं, एक एक लोग जितने वीडियो देखते हैं। तो इसलिए जितने भी लोग वीडियो देखें पूरा, सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये सब पूरा हमने कवर कर लिया। रूल्स के बाद अब सीधे हम सेंटेंस पे आते हैं। डिड यू लव द काऊ, क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या है, डिड यू लव द काऊ। समझते चले भाई। इसमें क्या है, क्या तुम गाय से प्यार करते हो, यानी गाय से प्रेम करते हो। चलो भाई देखो कैसे बनेगा वाक्य। डिड यू लव द काऊ, अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। द काऊ हम लेके आएंगे आगे, तो इसको बनाएंगे वाज, वाज द
काऊ, ये एक्टिव है, ये क्या है एक्टिव सेंटेंस, और ये हम बना रहे हैं इसका पैसिव। वाज द काऊ, अब क्या करना है, लव का थर्ड फॉर्म, लव्ड, वाज द काऊ लव्ड बाई यू। अब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, देखो क्वेश्चन मार्क दोनों में लगाएं, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, इतना याद रखें। अब हम आगे चलते हैं, एक्टिव देखो इसमें एक ही रहता है डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है एक्टिव की, डिड, लेकिन इसमें वाज और वर हो सकती हैं। डिड यू ईट द, डिड यू ईट द मैंगोज, देखो वाक्य क्या है भाई, डिड यू ईट द मैंगोज, समझते चले, पूरी मेहनत के साथ वीडियो बनता है तुम्हारा लोगों का। वाक्य क्या है, द मैंगोज से बनाएंगे तो देखो वर लगेगा क्योंकि हमारा प्लूरल होगा, वर द मैंगोज ईटन बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगा लें। इतना कंप्लीट कर ले फिर हम आगे चलते हैं, इतना नोट कर लें भाई अच्छे तरीके से। मम्मी आए रे पापा दे दे। देखो भाई समझो क्या है, अब हम कहाँ पहुंच गए, तुम्हारे लोगों के इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में चल रहे हैं, जो वाक्य हम कवर करवा रहे हैं वो समझो। फर्स्ट टाइप में हमने 2 सेंटेंस कवर करा दिए, 2 और देख लो भाई। डिड दे डू दिस वर्क, बढ़िया सेंटेंस, डिड दे डू दिस वर्क, क्या तुमने ये कार्य किया, क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखो हमने क्या बनाया इसको, वाज दिस वर्क, अब क्या लगेगा, डू की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, इसकी थर्ड फॉर्म होगी डन, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वाज दिस वर्क डन बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई, डिड यू कुक द फूड, इतना है ये सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। वाक्य को देखो कैसे कवर कराते हैं, द फूड से बनाएंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि वाज लगेगा, यानी वाज द फूड, अब कुक्ड, वाज द फूड कुक्ड बाय यू, कंप्लीट सेंटेंस, 2 सेंटेंस कंप्लीट करा दिया। अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं, यानी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका, अब सेकंड टाइप का नंबर लगेगा। समझे सेकंड टाइप होता क्या, सबसे पहली चीज ये है, अच्छे तरीके से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, हमें पता है घर पे और कोई काम भी नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। जितने भी लोग हैं हमारे एकेडमिक के, जितने जुड़े हुए भी स्टूडेंट हैं, सभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, सब लोग ध्यान दो भाई, सबके लिए ये है सब कुछ, अच्छे तरीके से मटेरियल पूरा हम दे रहे हैं। अब हम सेकंड टाइप लेते हैं, कौन सा, सेकंड टाइप में क्या होता है, पैसिव जब बनाएंगे, समझ ले भाई, हमने पहले ही बताया था सेकंड टाइप में होता क्या है। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब। समझते चलें एकदम, हम एक एक रूल लिखाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लिखेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब में लिख लेते हैं भाई वाज, और कौन सी लिखनी है तुम्हें, वर, वाज और वर। अब हेल्पिंग वर्ब तक पहुंच गए। अब इसके बाद आएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का, इसके बाद ऑब्जेक्ट का क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जो हमने सब्जेक्ट में बदल दिया है, अब इसके बाद में हम लेंगे मेन वर्ब। क्या लेंगे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस कैसा भी हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमने हर बार बताया ये। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या लेंगे, अदर वर्ड, अदर वर्ड। और अदर वर्ड के बाद में बाई, और बाई के बाद में लेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा वही क्या बन जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा कुछ रूल्स। रूल क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर, सिंगुलर है तो वाज। फिर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और इसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, अदर वर्ड। और इसके बाद बाई लगाएंगे, और बाई से जोड़ देंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट होगा जो उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये चीज है। क्वेश्चन लिखते हैं, वाई डिड यू प्ले द हॉकी, क्वेश्चन मार्क। रुक जाओ भाई, इंक डाल लें थोड़ी। हाँ, तो समझते चले भाई। क्या है, वाई डिड यू प्ले द हॉकी, तुम हॉकी क्यों खेले, या तुमने हॉकी क्यों खेली। देखो भाई समझें, इस वाक्य को बनाने के लिए हमें द हॉकी आगे लाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखो वाई तो लगना ही लगना है, तय है वाई। अब वाई के बाद में लगेगा वाज, क्यों, हॉकी सिंगुलर है। वाई वाज द हॉकी, वाई वाज द हॉकी, वाई वाज द हॉकी। इसके बाद में क्या लगाना है हमें, अब मेन वर्ब जो है ना, इसकी हमें थर्ड फॉर्म, प्लेड। वाई वाज द हॉकी प्लेड बाई यू, क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं, वेयर डिड ही sleep, where did he sleep in night, where did he sleep in night, वह रात में कहाँ सोया, वह रात में कहाँ सोया। इसमें ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे तो हम क्या ढूंढेंगे, हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी शब्द है उसको ऑब्जेक्ट में नहीं लेते हैं। तो इसका जो हमें बनाना है क्या, इसका जो हमें बनाना है कर्ता, कर्ता बनाना है, वो हमें ही लेना पड़ेगा। तो ही लेते हैं, तो देखो कैसे बनाना है, वेयर, वेयर लगाना ही लगाना है, वेयर। और फिर इसके बाद में लगाना क्या है, वाज, वेयर वाज ही। और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लीप्ड होता है, स्लीप्ड। और फिर इसके बाद में इन नाइट, इन नाइट, क्वेश्चन मार्क। और वाक्य हमारा कवर हो गया, नाइट, NIGHT। ठीक है, वेयर वाज ही स्लीप्ड इन नाइट, वाक्य कवर है। आगे चलते हैं भाई, और एक दो सेंटेंस करवाते हैं, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से तुम लोग एकदम पढ़ाई कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो लोगों के पास। अभी हाल फिलहाल में सब लोग अपने अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ज़रूरत है लाइव आने के लिए कम से कम 1000 लोग जुड़े होने चाहिए अपने परिवार में।
धीरे धीरे अपनी फैमिली विस्तार कर रही है। अपने कुछ ऑनलाइन जुड़े हुए सभी, ज़्यादातर मोस्टली ऑनलाइन जुड़े हुए लोग सभी अपने परिवार के सदस्य हैं भाई, सबके सब। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ना है जज्बे के साथ में। वाक्य एक और देखते भाई। वाट डिड ही ईट द मैंगो। अब सीजन है मैंगो का तो बार बार याद क्या आएगा, मैंगो। व्हाट डिड ही ईट द मैंगो। तो मैंगो जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? अब इसमें देखो क्या शब्द बीच में आएगा, कैसे? उसने क्या आम खाया, उसने क्या आम खाया, यानी वाक्य के बीच में आया। क्या उसने आम खाया नहीं है, उसने क्या आम खाया। क्या शब्द वाक्य के बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी वाट बन गई। अब हम बनाते हैं इसको, देखो पैसिव में। तो वाट, अब हमें मैंगो के अकॉर्डिंग बनाना है तो वाट वाज मैंगो। वाट वाज मैंगो। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। वाट वाज मैंगो ईटन बाय हिम। बहुत सही। इसके बाद आगे चलते हैं, एक वाक्य और देखते हैं, एक दो और। वेयर डिड सी कुक द पल्स। पल्स माने क्या होता है, दाल। देखो लिखे दे रहे हैं हम, पल्स माने दाल और राइस माने चावल। बेसिक भोजन है भाई ये, दाल और चावल, बेसिक फूड ऑफ इंडिया। ठीक है। वेयर डिड सी कुक द पल्स। उसने दाल कहाँ पकाई, लड़की है भाई सी। अब कैसे बनाते हैं इसको ध्यान देना भाई। वेयर तो लगाना ही लगाना है, इसके बाद हमें द पल्स लानी है तो उसके अकॉर्डिंग वाज लगेगा। वेयर वाज द पल्स, वेयर वाज द पल्स कुक्ड द। देखो वेयर वाज द पल्स कुक्ड बाई हर। ये रहा तुम्हारा सेंटेंस, कवर हो गया। एक छोटा सा वाक्य कवर ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर क्या है देखो, वाई डिड ही हंट द लायन। उसने शेर का शिकार क्यों किया। तो वाक्य बनाते हैं भाई, देखो समझो। वाई से बनाना है तो वाई वाज द लायन। शेर उसके द्वारा शिकार क्यों किया गया है, शेर का शिकार उसके द्वारा क्यों किया गया। वाई वाज द लायन हंटेड, HUNTED। हंट का सेकंड, हंट माने होता है शिकार करना। हंट माने एक दिन सारी वर्ब्स हम कवर कराएंगे और याद भी करवा देंगे ट्रिक से, अच्छे तरीके से तुम्हें याद भी हो जाएंगी। वाई वाज द लायन हंटेड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा लो। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों ने वीडियो देखा, और ऐसे तरीके से पूरा वीडियो देखो और अच्छे तरीके से तुम लोग तैयारी करते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। अपना पूरा समय स्टडी पे ज़्यादातर दो, ज़्यादातर अच्छे तरीके से पढ़ाई करो भाई। वीडियो जो हो ना उन्हें शेयर करो, लाइक भी करो। जय हिंद।